हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो लाए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप पहली सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों आप सीरीज बाय सीरीज देखेंगे तभी आपको कोई भी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अपने काम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है सीबीसी की शपथ किसने ली थी। कह रहा है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की शपथ जो ली थी वो परवीन कुमार श्रीवास्तव ने ली थी। और कौन शपथ दिलाया था, तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिया था, जो कि आदिवासी जनजाति से बिलोंग करते हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है कि कौन शपथ लिया था, तो दोस्तों परवीन कुमार श्रीवास्तव ने शपथ लिया था। दोस्तों आपको वीडियो को है शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपके बिहार पुलिस की आगामी बिहार पुलिस जो आपको डेट जारी कर दिया उसके लिए आपको महत्वपूर्ण ये जो सेट है वो सब महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले दूसरा जो क्वेश्चन है कि एनिमल फॉर्म जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एनिमल फॉर्म जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो एनिमल फॉर्म पुस्तक के जो लेखक है वो जॉर्ज ऑरवेल है। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। जो आपका सेकंड नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस जो स्थित है वो लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपका जो इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है, लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे फलों से मेल नहीं खाता। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है, तो भांगड़ा जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता, जबकि कथकली मेल खाता है, कचुकुड़ी भी खाता है और भरतनाट्यम भी खाता है, लेकिन भांगड़ा जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संकेता अक्षर NHRC का जो अभिप्राय है वो क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC का जो अभिप्राय है कि उसका क्या मीनिंग है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि मैथ और इंग्लिश को दोस्तों मैं स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पे आपको अपलोड करके आपको बताने का काम करेंगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल में जीके जीएस पर ही ध्यान देते हैं, तो अपने जीके जीएस की चलते हैं और मैथ को भी दोस्तों आपको बाद में इस चैनल के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा। अभी दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। और जो गुरु तेग बहादुर थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के जो 9वें गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे, जबकि गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो दयाराम साहनी जी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने लखनऊ में सन 1897 में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो हजरत महल ने किया था। निम्न में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो हजरत महल ने लखनऊ में 1857 में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज जो की थी वो कॉपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों आपको उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग हमेशा आगे में होता है जबकि प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो दोस्तों वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट वाला जो है आपका इक जो है वास्तविक, तो आपका बी नंबर जो है ये प्रत्यय है। वास्तविक का शब्द का जो प्रत्यय है वो इक है। आपका बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कटोरे में दही जम गई इस वाक्य में से संबंधित औषधियाँ दी गई है, तो कटोरे में दही जम गई नहीं, कटोरे में दही जम गया इस वाक्य में किन से संबंधित औषधि है, तो दोस्तों आपका लिंग का इसमें औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है,
तो स्व जोड़ आधीन जो है स्वाधीन का संधि विच्छेद। स्वाधीन का जो संधि विच्छेद है, स्व जोड़ आधीन जो है स्वाधीन का संधि विच्छेद। आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कि अन्यमनस्क शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो विरक्त है। अन्यमनस्क शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है विरक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हजार प्रसाद यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है द्वारा रचित पाठ क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या रचित पाठ लिखा था? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अति चालकता उत्पन्न होती है। अति चालकता जो उत्पन्न होती है जब पदार्थ जब अति चालकता जब उत्पन्न होती है तो जब पदार्थ निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। अति चालकता जब उत्पन्न होती है तब पदार्थ को निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। अति चालकता जब उत्पन्न होती है तो तब पदार्थ को निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड का जो वेग होता है समरूप कहा जाता है। जब वेग का मन और दिशा दोनों वो परिवर्तित हो तो उसे पिंड का समरूप वेग कहते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप तब कहा जाता है जब वेग का मन और दिशा दोनों वो परिवर्तित हो, तब उस वेग को समरूप वेग कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गायरोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गायरोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन? गायरोस्कोप जो सिद्धांत पर आधारित है वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि पृथ्वी के परित यानी कि पृथ्वी के परित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। इसीलिए जो है पृथ्वी के परित घूमता एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण होता है इनकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट त्वरित गति करेगी। मुक्त रूप से यदि लिफ्ट जो है नीचे की ओर गति करेगा तब उसका भार जो है न्यूनतम होगा। अगर यही लिफ्ट ऊपर जाता तो आपका भार जो है अधिकतम हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर, जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर त्वरित होगी तो दोस्तों उसका पाठ्यांक जो है न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्विमंजिली बस के सुल्तान के लिए द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो दोस्तों चौड़ा आधार भी होना चाहिए, निचली मंजिल तक अधिक यात्री, यानी कि चौड़ा आधार भी होना चाहिए और बस का चौड़ा आधार होना चाहिए, निचली मंजिल पर अधिक यात्री होने चाहिए। दोस्तों आप देखे होंगे कि द्विमंजिल जब बस बनाया जाता है तो निचली आधार उसका चौड़ा बनाया जाता है और पहली मंजिल पर जो है अधिक यात्री उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक शिकारी जो है पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे वह गोली चलाता है तो बंदर नीचे कूद जाता है। तो दोस्तों निशाने से जो शिकारी जब बंदूक चलाएगा तो निशाने कहाँ लगेगी? उसके ऊपर लगेगी। तो निशाने कहाँ लगेगी? उसके ऊपर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कने पर ड्रम पृथ्वी के बीच केवल एक संपर्क बिंदु होता है। तो दोस्तों जो ड्रम होता है उसको लुटाने की इसलिए लौटाते हैं क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। जब हम लुटाते हैं तो सर्पी घर्षण का मान जो होता है लोटनी घर्षण का मान जो होता है सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए उसे लौटाना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? यदि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो क्या संरक्षित रहेगी? तो कोणीय वेग जो है संरक्षित रहेगी। आपका जो कोणीय वेग है ऑप्शन नंबर सी जो है वो संरक्षित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाक दबाने से मुंह फूलता है।
नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकपत्री का अर्थ क्या है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोपत्ति यानी कि इस लोकपत्ति का अर्थ क्या है कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, कठोरता से जो होता है वो कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। निम्न में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा गया था। कह रहा है कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट जो है कहाँ प्रस्तावित है? तो 2023 का जो विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कहाँ पे? जब वोट बराबर होते हो तो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब लोकसभा अध्यक्ष जो है कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने वाले उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी अंतर्वेशन मुहैया कराया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी अंतर्वेशन मुहैया करवाया था 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथ जो है जाम्बती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की है। संस्कृत ग्रंथ जो है जाम्बती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय ने जाम्बती कल्याणम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का जो प्रयोग था सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रंजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित थे? कह रहा है कि रंजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित थे? तो दोस्तों रंजीत सिंह जो है शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। कह रहा है कि रंजीत सिंह जो संबंधित थे वो किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास जो है आनंदमठ में उल्लेखित कर से प्रसिद्ध किया है सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिजिजगी क्या है? सिजिजगी जो है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक ही सीधा में सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा एक ही सीधा में स्थित होता है तो उसे सिजगी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सिजगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री। कह रहा है कि कौन सा देशांतर 180 डिग्री जो है प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री जो है बृहद वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को लवणता की यानी कि निम्न में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है। निम्न में से किस महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर की जो है लवणता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की
कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की जो लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, भूटान में है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ है, तो आपका जो है बांग्लादेश आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वेम्बनाड झील जो है केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में है। जबकि चिल्का झील जो दोस्तों उड़ीसा में, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। जबकि लोकटक झील जो है मणिपुर में, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे इसके प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है जो कि गलत है। तो नर्मदा नदी के जो किनारे है यह अमरकंटक के निकट से निकली है, मार्बल रॉक्स के समूह से के बीच से बहती है नर्मदा नदी। जब इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो नर्मदा नदी पर बनाया है, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये बिल्कुल गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाले कौन सा राज्य है, कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाले जो राज्य है वो कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाले जो राज्य है वो क्या है, कर्नाटक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के वन जो है भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के वन जो है भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है भारत में सर्वाधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किसी एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था। तो दिल्ली जो है अपना कैपिटल कब बना था, तो 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली जो भारत की राजधानी जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि माप तोल की जो दशमलव प्रणाली है निम्न में से किस देश की देन है, तो माप तोल की अगर हम कोई भी चीज़ को मापते हैं दशमलव प्रणाली में तो किस देश की देन है, तो फ्रांस की देन है। कह रहा है कि माप तोल की जो दशमलव प्रणाली है किस देश की देन है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है कि फ्रांस की देन है, तो वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तापित किया था, जो भारत के संविधान का उद्देश्य का आधार बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प पारित किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प पारित प्रस्ताव किया था, जो कि भारत संविधान के उद्देश्य का आधार बना था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है, तो जर्मनी को जो वाइमर संविधान से निम्नलिखित में भारतीय संविधान में जो लिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है, वो निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका अध्यक्ष नहीं होता, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कह रहा है कि वे सब क्या है, वे संवैधानिक संस्था है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था जो है विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है। निम्न में से कौन सी एक संस्था है जो कि विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय उधारी को क्या करता है, उधारी को नियमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इको मार्क जो है किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाण का चिन्ह होता हुआ उत्पाद क्या है, तो पर्यावरण दृष्टि से अनुकूलन है। पर्यावरण दृष्टि से क्या है, अनुकूलन है। कह रहा है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए
इस परमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद जो है पर्यावरणीय दृष्टि से क्या हो, अनुकूल हो, पर्यावरणीय दृष्टि से क्या हो, अनुकूल हो। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है किसान लागत एवं मूल्य आयोग पर। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कह रहा है कि कृषि उपज के बाद जो है उस वस्तु को कितने में बेचे, वो घोषणा की जाती है कि किसान ने उस वस्तु पर कितना लागत किया और कितना आयोग वो दे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अजीत कुमार जो मोहंती है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कौन, अजीत कुमार मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, कि अवमूल्यन शब्द का जो अर्थ है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कच्चे आम जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। कच्चे आम क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में इनका अचार बनाया जाता है। तो यह परिघटना किससे संबंध है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में इनका अचार बनाया जाता है। तो यह परिघटना किससे संबंधित है, तो परासरण से संबंधित है। कच्चे आम सिकुड़ता है और इनका अचार बनाया जाता है, तो यह परिघटना किससे संबंध है, तो परासरण से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक होते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बायोफ्राइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं। बायोफ्राइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उसने संबोनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं, तो वो शैवाल के सदृश होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित है, तो विटामिन बी का नाम जो है बेरी है और विटामिन सी का नाम स्कर्वी है, जबकि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होना चाहिए, इसको दिया है रिकेटस। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैथ के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि दोस्तों मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, तो मैथ को मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ को छोड़ के कह रहा है कि जीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बढ़ते हैं, कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता जो सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता जो होती है सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो डॉक्टर जो है मोरिस डी मोरिस को द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता जो होती है किसके द्वारा विकसित किया गया है, मोरिस डी मोरिस के द्वारा गुणवत्ता की गई है। कह रहा है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया, तो आर्बोनी ग्रेबियल को। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का जो विजेता था किसे घोषित किया गया, आर्बोनी ग्रेबियल को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता था, तो ए सवालिका ने जीता था। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीती थी, ए सवालिका ने जीता था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि एकल खिताब जो जीता था ए सवालिका ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट जो होता है फीफा विश्व कप, फुटबॉल टूर्नामेंट जो विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था, तो 2022 का जो फीफा फुटबॉल से संबंधित है वो अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने फुटबॉल विश्व कप जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म स्थान है वो बलिया में है। कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बलिया में। सोल्डर, अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, तो सोल्डर टीन और लेड का मिश्रण है। SN और PB का मिश्रण क्या होता है, सोल्डर होता है। SN PB का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। कह रहा है कि भीड़ को तीतर भीतर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या
होती है? तो दोस्तों क्लोरीन होती है। भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो क्लोरीन होती है। आंसू गैस जिसको कहते हैं उसे वो दोस्तों क्लोरीन होती है। सिरका ने अगला क्वेश्चन जो है कि सिरका जिसे कि विनयनगर निम्नलिखित में किसका वाणिज्य नाम है? तो सिरका जो है एसिटिक अम्ल का नाम है। सिरका जो है एसिटिक अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में उस कण का नाम बताइए, निम्नलिखित में उस कण का नाम बताइए जिनका की श्रृंखला जो अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों यूरेनियम के अभिक्रिया के लिए विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, वो न्यूट्रॉन श्रृंखला है। कौन है? न्यूट्रॉन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि घरेलू खाना बनाने की गैस में निम्नलिखित में प्राय क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। C4H10 होता है और आइसोब्यूटेन होता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन घरेलू खाना बनाने की गैस में निम्नलिखित में क्या प्राय होता है? तो द्रवित ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? कि निम्नलिखित में संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीस्टराइन जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है। निम्नलिखित में कौन संश्लिष्ट पॉलीमर है? तो पॉलीस्टराइन जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में किसकी तरफ बढ़ता है? तो जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त जो है महाधमनी की तरफ बढ़ता है, महाधमनी की ओर बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग क्या होता है? तो परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग जो होता है वो हक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? हक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्न में से क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। किसी एथलीट को तात्क्षणिक यानी कि तुरंत ऊर्जा के लिए उसको क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संयोजनों में कौन विषाणु वायरस मानवों के लिए संक्रामक है? यानी कि निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा जो विषाणु है वायरस मानवों के लिए संक्रामक है? तो N1H4 जो है मानव के लिए संक्रामक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है कहाँ पे? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो अपटू ग्रंथि से स्रावित होता है। कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है वो अपटू ग्रंथि से स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? तो सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य पदार्थों को परीक्षण यानी के लिए प्रयोग में लाने जाने वाला जो रसायन है वो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है कि व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है कि ग्राहक को जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना। ये व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? कि ग्राहक को जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, ये व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहित मिला? कि वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला। कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कि बाजार के नियम का प्रतिपादन जो किया था JB से ने किया था। किसने किया था? JB से ने किया था। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इंग्लिश है। तो दोस्तों आज के लिए जो प्रैक्टिस सेट 2 में इंग्लिश और मैथ करा वो अगले दिन इसी चैनल के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।